साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा यदि आप कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैंने अपनी ना एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है गुरु अष्टकम। जी हाँ दोस्तों, गुरु अष्टकम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है जो कि गुरु की महिमा को समर्पित है। राइट। तो दोस्तों गुरु अष्टकम की इसी सीक्वेंस में, इसी श्रृंखला में मैं गुरु अष्टकम के 6 श्लोकों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दूंगा। राइट। तो दोस्तों आज की ये वीडियो गुरु अष्टकम के 7वें श्लोक पर आधारित है। जी हाँ, 6 श्लोकों पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। राइट। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। राइट। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ना आप तक भाई सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। करेक्ट। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ना गुरु अष्टकम के इस 7वें श्लोक के माध्यम से भाई कुछ बातें ऐसी बताई हैं, है ना, कि यदि इंसान उसे प्राप्त भी कर लेता है, करेक्ट, और उसे ये लगता है कि भाई इन सभी चीज़ों में ही वास्तविक सुख है, शांति है, संपन्नता है ना, सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। जी हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो बताया है उनके हिसाब से ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसा लगता है इंसान को, उसको प्राप्त करके वो सुखी हो जाएगा। करेक्ट। और दोस्तों उन्होंने ना एक बात ऐसी भी बताई है कि यदि इस एक बात में उसने अपने मन को नहीं लगाया, इस एक बात को उसने प्राप्त नहीं किया, है ना, ये एक काम नहीं किया, तो बाकी ये जितने भी काम होते हैं ना जिसमें उसे लग रहा था कि भाई इसी में सुख है, इसी में शांति है ना, इन सब की प्राप्ति के बाद भी भाई साहब ये सब कुछ ना वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, सब कुछ बेकार ही हो जाएगा, सब कुछ निरर्थक होगा, खराब होगा, यदि उसने वो एक काम नहीं किया, है ना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी प्राप्ति के बाद भी उसमें सुख नहीं है, लेकिन इंसान को लगता है कि है। राइट। और एक बात ऐसी उन्होंने बताई है कि यदि इन सारी चीज़ों को, है ना, इन सभी सुख की चीज़ों को प्राप्त भी कर लिया ना अगर बंदे ने, और ये एक काम नहीं किया, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आखिर वो एक बात कौन सी है, राइट, वही तो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो दोस्तों आइए हम भी गुरु अष्टकम के इस 7वें श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। राइट। आइए। न भोगे न योगे न वाजी राजव न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंग्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो दोस्तों सुना आपने, आदि गुरु शंकराचार्य जी इस सुंदर श्लोक के माध्यम से भाई क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। राइट। तो आइए थोड़ा सा डीप में चल के समझते हैं। देखिए वो कह रहे हैं, उनके कहने का भाव है न भोगे। जी हाँ, मतलब भोग में नहीं, है ना। भोग क्या है भाई, भोग का अर्थ क्या है, भोग का मतलब ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं ना उनका इस्तेमाल करना भोग कहलाता है। करेक्ट। अब भाई हर बंदा यूज कर रहा है ना, हर आदमी कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कर ही रहा है ना इस संसार का। बट आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं ना भोगे, मतलब भोग में नहीं है। आगे कहते हैं न योगे। जी हाँ, योग क्या है भाई, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है ना। मन, आत्मा और शरीर पर संयम रखना सिखाया जाता है, कंट्रोलिंग सिखाई जाती है, कंसंट्रेट करना सिखाया जाता है। राइट। तो मतलब वो कह रहे हैं कि यदि आप बहुत बड़े योगाचार्य हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, योग गुरु हैं और आपने योग में भी बड़ी सफलता हासिल की है, तो भी ना योगे, योग में भी नहीं है। आगे कहते हैं नवा वाजी राजो, है ना, अश्व, अश्व, है ना, नवावाजी राजो, जो इसका एक अर्थ निकल के आ रहा है वो ये है, जो जैसा कि मैंने पढ़ा है ना, मैंने सुना है, वो ये है कि नवावाजी राजो, है ना, और अश्व में मतलब घोड़े में, और राजो मतलब राजा में या राज्य में भी नहीं, नवावाजी राजो इसमें भी नहीं है। करेक्ट। फिर आगे कहते हैं न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम, मतलब ना धन में, है ना, और ना पत्नी की सुंदरता में, कांता सुखे, कांता मने वाइफ, है ना,
न कांता सुखे, मतलब कि ना पत्नी की सुंदरता में कोई सुख है, नैव वित्तेषु चित्तम, और धन में, जी हाँ, इन सब में भी कोई सुख नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि इन सब चीज़ों में यदि आपका मन लगा हुआ है तो भाई साहब कोई सुख नहीं है इन सब चीज़ों में, राइट। ना भोगे, है ना, ना योगे, ना वाजी राजो, ना कांता सुखे, न वित्तेषु चित्तम, है ना। यदि आपने अपने चित्त को, अपने मन को इन सभी चीज़ों में लगा रखा है और आपको ये लगता है कि भाई इन्हीं चीज़ों में सुख है, शांति है ना, तसल्ली है, तो भाई साहब आप गलत फहमी में हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कोई सुख नहीं है इन सब चीज़ों में, है ना। तीसरी लाइन में कहते हैं मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंग्री पद में, है ना, किंतु परंतु, लेकिन यदि आप ये सब चीज़ें हासिल कर भी चुके हैं, किंतु परंतु बट लेकिन यदि आपका मन, है ना, गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा, है ना, गुरु से अटैच नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ, तो भाई साहब अंतिम लाइन में कह देते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या, है ना। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है यदि आपका मन गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा, आसक्त नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, तो भाई साहब पत्नी हो आपकी बहुत सुंदर, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हो, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। आप भोग में लगे हैं, योग में लगे हैं, अरे भाई साहब कोई लाभ नहीं होगा, सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है, वेस्ट है, यदि आपने गुरु के श्री चरणों में मन को नहीं लगाया है, राइट। तो कहीं ना कहीं 7वें श्लोक के माध्यम से भी आपको गुरु की इम्पोर्टेंस का पता चला। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि भाई गुरु कितनी बड़ी चीज़ है ना, गुरु की उपयोगिता कितनी बड़ी है, गुरु की अनिवार्यता कितनी ज़रूरी है, अनिवार्यता कितनी बड़ी है। भाई होना चाहिए, गुरु धारण करना ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप। भारतीय परंपरा के अनुसार, है ना, गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के जीवन, है ना, की सार्थकता जो है वो गुरु से ही जुड़ी हुई है ना। बिन गुरु भवनिधि तरे ना कोई, है चाहे विरंची शंकर सम होई, है ना, कि भाई शंकर के समान भी कोई अगर व्यक्ति है, कोई इंसान है ना, या कोई है, तो भी वो बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकता है, करेक्ट। ऐसे ही अनगिनत बातें, है ना, गुरु के बारे में कही गई है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में खूब भरी हुई हैं, है ना, ठीक से खूब है ना लिखा गया है, खूब बताया गया है, खूब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बट जैसा कि मैं सभी वीडियो में बार बार बताते आ रहा हूँ कि भाई ये सब बातें ऐसे वैसे गुरुओं के लिए नहीं लिखी गई हैं, समझ रहे हो ना। आज गुरु का जो एक रूप है समाज में, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, समझ आ रहा है हमें, है ना, ये फलाना गुरु जी थे जी, हैं ये वाले गुरु थे जी, समझ रहे हो कि नहीं आप मेरी बात को। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरुओं के लिए ये सब नहीं लिखा गया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत, राइट, उनके लिए कहा गया है, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो वाकई में एक पूर्ण गुरु कहलाने के लायक होते हैं, उनके लिए ये सब बातें कही गई हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हैं कि पूर्ण गुरु कौन होता है, उसकी क्या परख है, उसकी क्या कसौटी है, उससे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सच्चा गुरु है कि झूठा गुरु है, राइट, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं पिछली 6 श्लोकों में, 6 वीडियो में भी यही बात कंटिन्यू बोलता आ रहा हूँ। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। और यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि भाई सच्चा गुरु कौन है, उसे कैसे चेक करेंगे हम, है कि नहीं। अब कई तो ऐसे हैं वो मुझ पे ही अभी उंगली उठा लेंगे कई तो ऐसे कहेंगे अरे भाई गुरु को चेक करने की बात कर रहा है। अरे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ हमारे ग्रंथ, वेद, शास्त्र कर रहे हैं, उन्होंने खूब लिखा है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब कई तो ऐसे लोग होंगे उन्हें इन सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई अपना बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, अपने बीवी बच्चों को देखो, यही ज़िंदगी है। सर ये ज़िंदगी नहीं है, समझ रहे हो, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में चल रहे हो, है ना। अगर आप भारतीय सभ्यता को मानते हैं, आप भारतीय रीति रिवाजों को समझते हैं, आप भारतीय, है ना, धर्म को मानते हैं, तो सर आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तभी आपका जीवन एक सफल, एक, है ना, सार्थक जीवन माना जाएगा, समझ रहे हैं। तो गुरु अष्टकम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुरु की इम्पोर्टेंस को बताया गया है, समझाया गया है ना। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो बहुत बड़े धर्म प्रवर्तक रहे हैं भारतीय हिंदू, है ना, सभ्यता में,
संविधान में, समझ रहे हैं। उन्होंने इस महान ग्रंथ के माध्यम से गुरु की इंपॉर्टेंस को ढंग से समझाया है। कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, राइट। मैंने सभी श्लोकों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, हाँ, और मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं सभी श्लोकों को वीडियो की फॉर्म में लेके आऊँगा, राइट। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस में मैं आज की इस वीडियो को मिला के 7 श्लोक कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही है आपके लिए, आपने गुरु की इंपॉर्टेंस को और अधिक जाना है, समझा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है ना। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। प्लीज़ मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, राइट, है ना। ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस जरूर कीजिएगा भाई साहब, क्यों, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भाई आप तक तुरंत पहुँच जाए, तुरंत मिल जाए आपको, करेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे गुरु अष्टकम के 8वें श्लोक के साथ, राइट। टिल द टाइम बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग। नमस्कार।